साथियों नमस्कार। आप सभी लोगों को क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके बीच में एक हिमालय से संबंधित श्रेणी है जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, एक नए टॉपिक के रूप में लेकर हाजिर हैं। हिमालय के 3 मुख्य श्रेणियां हैं। अगर हम यहाँ मैदानी भाग से उत्तर की ओर जाएं तो हमें इन 3 श्रेणियों को पार करके आगे जाना होगा। पहली श्रेणी मिलेगी शिवालिक श्रेणी, जिसको दक्षिणी हिमालय श्रेणी या बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक घाटी पार करके दूसरी श्रेणी मिलेगी जिसको हम मध्य हिमालय, लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर एक घाटी मिलेगी, उस घाटी को पार करके जाएंगे आगे तो आपको तीसरी हिमालय की श्रेणी मिलेगी, बृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय। ये आपके तीनों हिमालय की श्रेणियों को जब हम पार करके आगे जाएंगे तो आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, जिसको हम पार हिमालय, तेथीस हिमालय या तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। इसको एशिया का मेरू रज्जु या रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। अक्सर परीक्षाओं में ये नाम को लेकर के पूछा जाता है, तो ये सब आपके सामने है। साथियों, ये जो ट्रांस हिमालय है, हिमालय के बनने के पहले बन चुका था। ये तेथीस भूसन्नति में नहीं बना है। तेथीस भूसन्नति के उत्तर में जो लारेशिया लैंड है, जिसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर ये बना हुआ है, इसलिए इसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। साथियों, ये पामीर के गांठ से लेकर के दक्षिण में ये कैलाश पर्वत श्रेणी तक, यहां तक आकर के ये तिब्बत के पठार में फैला हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण पामीर के पठार के सहारे हुआ है। यहाँ ये जो पामीर की गांठ या पठार है, दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। यहाँ से देखिए, एक पूरब में कुनलुन श्रेणी चली गई है, उत्तर में थ्यांशान पर्वत श्रृंखला चली गई है, तो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला चली गई है, और दक्षिण में आपका ट्रांस हिमालय जो लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर ये चली आ रही है। साथियों, इस श्रेणी की खोज सर्वप्रथम मानचित्र पर स्वयं हेडिन महोदय ने किया था, जो ब्रिटिश भूवैज्ञानिक थे। इस हिमालय की औसत ऊंचाई 6500 मीटर है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं। एक उसकी निर्धारित हिम रेखा पाई जाती है, वह 5100 मीटर ऊंची हिम रेखा है। उसके ऊपर सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। ये परमानेंट हिम रेखा है। मौसम के बदलने पर भी ये ऊपर नहीं खिसकता, बल्कि शीतकाल आता है तो ये हिमरेखा नीचे की ओर आ जाती है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत चौड़ाई 40 मीटर है, लंबाई 965 मीटर है, 965 किलोमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक चौड़ाई 40 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रृंखला को हम बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के रूप में जो बंटवारा करते हैं, वो एक फाल्ट लाइन है। इस फाल्ट लाइन का नाम है ITS-Z। ITS-Z इंडो सांपो सूजर जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये बहुत गहरा फाल्ट बना हुआ है। इसके दक्षिण में बृहद हिमालय है, इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है। बृहद हिमालय का ये जो श्रेणी है, इसको हम जास्कर श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसके पूरब में भी एक फाल्ट रेखा है, जिसको हम हिंज लाइन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जो तिब्बत के पठार और काराकोरम पर्वत श्रृंखला को अलग करता है। साथियों, इस पर्वत श्रृंखला की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, देखते हैं। K2, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। ये यहाँ पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर यहाँ पर स्थित है। ये भारत के अंदर में तो है, भारत के मानचित्र में तो है, लेकिन इस पर व्यवहारिक अधिकार पाकिस्तान का है, क्योंकि ये POK के अंतर्गत आता है। अगर कोई पर्वतरोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति इस पर चढ़ना चाहे तो भारत सरकार से परमिशन नहीं लेता है, बल्कि पाकिस्तान सरकार से परमिशन लेता है। इसी के दक्षिण में ये जो लद्दाख श्रेणी है, इस लद्दाख श्रेणी का ये पश्चिमी उत्तर सीमा पर सबसे ऊंची और तीव्र ढाल वाली
श्रेणी है, चोटी है, जिसका नाम है राकापोशी। ये एकदम इस तरीके की खड़ी ढाल ली हुई है, इस पर चढ़ना बहुत कठिन है, शायद ही कोई पर्वतारोही इस पर चढ़ पाता हो। अन्य श्रृंखलाओं पर तो चढ़ जाते हैं, लेकिन इस पर चढ़ना बहुत कठिन है। इसी पर्वत श्रृंखला में आप देखेंगे गासेर ब्रूम है, गासेर ब्रूम फर्स्ट है, गासेर ब्रूम सेकेंड है, जिसको हम गुप्त श्रेणी के नाम से जाते हैं। इसी पर ये ब्राड चोटी है। इस पर हिमानी जो परमानेंट रूप में जमी हुई अवस्था में विस्तृत रूप में फैली हुई है, वो 4 हिमानियां हैं, जिसको सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, वाल्टोरो, ससाइनी, वाटुरा और खुर्दोपिन, ये इतनी हिमानियां हैं, यानी ग्लेशियर हैं। सबसे बड़ी ग्लेशियर ये 4 हैं, सियाचिन, हिस्पार, बियाफो और वाल्टोरो। नुब्रा घाटी में सियाचिन है, हिस्पार हुंजा घाटी में है, बियाफो सिगार घाटी, वाल्टोरो भी सिगार घाटी में स्थित है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यहाँ पर स्थित है। ये जो क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही है। यहाँ भारत की सेना, पाकिस्तान की सेना और चाइना की सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई है। दुनिया के सबसे ठंडा युद्ध स्थल, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल ये सियाचिन ग्लेशियर है, जिसके एरिया 72 वर्ग किलोमीटर के आसपास में आता है। साथियों, इसके अलावा इस पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे दर्रे हैं। वो दर्रे भारत और विदेशी मार्ग को जोड़ने का काम करते हैं। इन दर्रों में देखते हैं अघिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, चांगला, खारिंगला, खांगला और इमिसला, ये सभी दर्रे। यहाँ पे है आपका अघिल दर्रा, यहाँ पे है काराकोरम दर्रा, फिर उसके बाद चांगला, फिर खारदुंगला और थांगला और इमिसला, ये पश्चिम से पूरब ये दर्रे हैं। सबसे ऊंचा दर्रा आपका काराकोरम दर्रा है, जो भारत और चाइना के बीच रास्ते प्रदान करता है। ये सभी दर्रे भारत और चाइना के बीच ही स्थित है। इन दर्रों से होकर के प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारा चाइना के साथ व्यापार हो रहा था, आज भी हो रहा है। सड़क मार्ग से ये दर्रे जुड़े हुए हैं। साथियों, ये जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के रेंज में ये आपका ट्रांस हिमालय जो आ रहा है, काराकोरम एक किर्गिजिस्तानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है भुरभुरी मिट्टी का ढेर। अर्थात इस पर्वत श्रृंखला पर भुरभुरी मिट्टी ही स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में वनस्पतियां नहीं है, वनस्पति विहीन पर्वत श्रृंखला है। यहाँ माइनस में टेम्परेचर सदैव बना रहता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियों का उगना संभव नहीं है। यहाँ बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। इस लद्दाख राज्य में ध्यान रहे, ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब ये कश्मीर राज्य और लद्दाख राज्य 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया है। तो ये ट्रांस हिमालय कश्मीर और लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह है, यही सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर ये श्योक नदी है, यहाँ ये सिंधु नदी है। इन दोनों के बीच में आपका ये काराकोरम दर्रा स्थित है। पामीर का पठार, लद्दाख का पठार और ये ट्रांस हिमालय लगभग एक उम्र के अंतर्गत माने जाते हैं। ये मास मीडियन मास के अंतर्गत जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा इसका निर्माण हुआ माना जाता है, वो मीडियन मास के रूप में जाना जाता है, वो यही। धन्यवाद।